हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद होता है ना तो हम मीडिया कर्मी रिपोर्टिंग करने से बहुत डरते हैं। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, कैमरा को इधर दिखाइए। ये अभी तक गरम है, ये अभी तक जल रहा है। अब ये जो किया है, मैं कैसे किसी धर्म का नाम लेकर के बोलूं कि इस धर्म के लोग किए, कैसे कोई नेता मंत्री धर्म का नाम लेकर के बोलते हैं कि इस धर्म के लोग किए। और देखिए ये सारे बुक्स हैं, मार्कशीट है, दिखाइए बच्चों का मार्कशीट है जिसको जला दिया गया है। अब बुक्स को जलाना, कितना सुकून मिला भाई आपको, बच्चे जिस बुक्स से पढ़ते थे और ये कितने साल पुराना बुक्स था, इसको जला करके कितना शांति मिला होगा आप लोगों को। जला किस दिन था? ये जला 31/3/2023। 31 को जला कि 30 को? 31 मार्च। मैं इधर इधर, हाँ बोलिए। मैं मोहम्मद शाकिर कासमी, इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ हूँ। अच्छा, यहाँ के प्रिंसिपल हैं आप? जी जी, 31/3/2023 को 31/3/2023 को शाम 6 बजे मुझे ये खबर मिलती है कि मदरसा अजीजिया में आग लगा दिया गया। मैंने आने की कोशिश की तो मेन जगह पर लड़ाइयाँ हो रही थी और पत्थरबाजी हो रही थी। कहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी? ये लड़ाइयाँ हो रही थी सिटी पैलेस के पास, कांटापर मोहल्ले के पास। तो उस मौके पर मैं यहाँ आ नहीं पाया, चूँकि हर तरफ पत्थरबाजी हो रही थी, आने के पोजीशन में नहीं थे। और हमारे मुरारपुर मस्जिद के इमाम साहब भी अपनी फैमिली के साथ और कुछ अपने नमाजियों के साथ फंसे हुए थे। बार बार ये गुहार लगा रहे थे कि हमारी जान बचाई जाए। मस्जिद के ऊपर भी हमले किए गए थे, पत्थर बरसाए गए थे। तो हमारे यहाँ एक बावर्ची थे, वो भी फंसे हुए थे। उनको मैंने साइड की गली से किसी तरह से कहा कि आप मस्जिद में जाकर के पनाह लें। बहरहाल ये मदरसा बड़ा ही पुराना मदरसा है, ऐतिहासिक मदरसा है। 1910 में ये कायम हुआ था और इसको सोगरा वक्फ स्टेट ने कायम किया था अपने पैसे से और अपनी प्रॉपर्टी से। और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से इस मदरसे को मंजूरी मिली थी। नाम क्या है मदरसा का? मदरसा अजीजिया मुरारपुर बिहार शरीफ। ये बहुत ही शानदार लाइब्रेरी हॉल है। कितने बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे? इसमें 500 बच्चे जेर तालीम हैं, 500 बच्चे जेर तालीम हैं। इस लाइब्रेरी हॉल में तकरीबन 18 अलमारियाँ थीं जिसमें 4500 किताबें थीं। और वो किताबें ऐसी थीं जी, वो किताबें इतनी नायाब और कीमती और पुरानी किताबें थीं कि जिसका मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये सब बहुत सारी पुरानी किताबें हैं जो बिल्कुल ही जलाकर खाक कर दी गई। तकरीबन 250 किताबें तो ऐसी थीं जो हाथ से लिखी हुई थीं। वो तिब यानी मेडिकल के मौजू पर उस वक्त लिखा था दानिश्वरों ने, और इल्म कलाम के मौजू पर, फ़लसफ़े के मौजू पर, इन सारे मौजूआत पर जो किताबें लिखी हुई थीं वो सारी की किताबें हाथ से लिखी हुई थीं। सारा जला दिया? जी, सारा जला दिया गया, खाक। ये घटना कब घटी थी? जी देखिए, और ये भी आप देखें, ये तकरीबन कुरान करीम के नुस्खे हैं। कुरान करीम है। दिखाइए दिखाइए, इधर दिखाइए। देखिए पूरा जला हुआ है, सारा बुक्स है। और किताबों से शायद दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, बस मैं यही कहूंगी, क्योंकि ये जो किताब है ये बहुत पुराना किताब है और बच्चे इसमें पढ़ते थे। अब सोचने वाली बात है। देखिए देखिए देखिए, जिला के इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई है। नालंदा जिला के इतिहास को नहीं बल्कि ये कह लीजिए कि पूरे बिहार स्टेट के इतिहास को। ये मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ ऐसा इदारा है कि सिर्फ ये हमारे लोकल लोगों में ये जाना नहीं जाता है, बल्कि मौलाना सऊद आलम साहब एक किताबों के राइटर हैं जो गल्फ में रहते हैं, वो इसी मदरसा अजीजिया के पढ़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप, जो झगड़ा हुआ था क्यों हुआ था, कारण क्या था, ऐसे इतना बड़ा विवाद होना और आग फैल जाना पूरी तरफ? झगड़े की वजह तो अब तक हम लोगों को समझ ही में नहीं आई है। अलबत्ता जो लोग जीरो ग्राउंड पर रह करके लोगों की सेवा कर रहे थे, शांति समिति के लोग, तकरीबन 10 लोग हैं जो मोहल्ला खानकाह में हैं जो जख्मी हुए हैं। इन लोगों का काम तकरीबन कई सालों से, कई दहाइयों से ये रहा है कि जब भी इस तरह का जुलूस निकलता है तो वो लोगों को पानी पिलाना, माला पहनाना, फूल बरसाना, ताकि ये शांति के साथ ये जुलूस अपने पर चला जाए। ये पूरे इसके लिए, यानी जुलूस के लिए, ताकि जुलूस को कोई दिक्कत ना हो। कौन सा जुलूस? ये रामनवमी का। रामनवमी का? जी जी, शोभा यात्रा। आप लोग पूरा कोऑपरेट करते जी जी थे? जी, पूरा कोऑपरेट करते थे। तो उन लोगों ने जो कोऑपरेट किया है, आज नहीं बल्कि पहले भी करते आए हैं, उन लोगों को भी मारा गया और जख्मी किया गया। वो लोग हैं कहाँ? लोग आप गंगन देवान में एक हैं जनाब अकबर खान साहब, वो हैं। शकील दसनवी साहब हैं, जनाब सुल्तान अंसारी साहब हैं जो सिटी पैलेस के ऑनर हैं, उनके भी सिटी पैलेस को जला दिया गया। तो सही दंगे की कुछ हालत वो बता सकते हैं कि किस तरह से ये शुरू हुआ। मतलब यहाँ पे आपका कहना है कि जो दो कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, जो कि नहीं होना चाहिए, वो लोग मिलजुल के रहते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है? नहीं हुआ, पहली बार हुआ? पहली मर्तबा ऐसा कारण हुआ। क्या मानते हैं काका?
कारण क्या माने? मिलजुल के रहते हैं तो आखिर कारण क्या है कि बिहार शरीफ में इतना बड़ा घटना घट जाता है कि आपस में ही भिड़ जाते हैं? भिड़ जाते हैं, यहाँ के बाहरी लोग आके यहाँ पे उपद्रव करते हैं। अच्छा, यानी कि जो उग्र लोग हैं वो लोग बदमाशी किए हैं, वो लोग किए हैं, आपस में लड़वाने भिड़वाने का काम किए हैं। जी हाँ। ये तो यहाँ का जो मुआयना किया डीएम साहब वगैरह ने, तो उन्होंने भी इस बात को माना कि ये साजिश के तहत किया गया है। अचानक इतनी जल्दी आग पूरे तौर पर भड़क नहीं सकती है। मतलब कहीं ना कहीं रामनवमी का दिन चुना गया है, नहीं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उसके कारण उसको लेकर के हम आपस में भिड़वा दे, जो हिंदू मुस्लिम करने वाले कुछ गुट वाले लोग हैं वो लोग और आग फैला दे और यहाँ पर दंगा फसाद करवा दे। हम लोग यहाँ पे बच्चे से आ जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान आपस में सब भाई भाई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ना हिंदू से है ना मुसलमान से है। जी क्या काका? ये एक साजिश के तहत किया गया है। ये जितना भी नुकसान हुआ है सिर्फ माइनॉरिटी का हुआ है, और ये मतलब बाहर के लोग आके ये सब किए हैं, और आपस में हिंदू मुसलमान यहाँ के जो लोकल हैं वो सब सही है। हाँ, नफरत फैलाने के लिए। नफरत फैलाने के लिए, नहीं? और यहाँ पे नुकसान बच्चों का हुआ है जो यहाँ पर पढ़ते थे। यहाँ पे इतने मतलब 500 बच्चे यहाँ पर मदरसा में पढ़ते थे और वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया गया है। और ये सारे जो बुक हैं वो कई सालों पुराने बुक हैं। अब सोचिए, उन बुकों को जला दिया गया है। कम्युनिटी को मत लाइएगा, धर्म को बीच में बिल्कुल मत लाइएगा, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। देखिए, गलत इंसान होता है, धर्म को लेकर के लोग टिप्पणियां करते हैं, लेकिन इंसान गलत होता है, धर्म गलत नहीं होता। और ये जो किया जा रहा है वो उग्र लोगों का काम है, बदमाश लोगों का काम है, उपद्रवी लोगों का काम है, जो ये सारी चीजें करके हिंदू मुस्लिम को भिड़वाने का, लड़वाने का काम कर रहे हैं। बच्चे का पूरा रिजल्ट वगैरह था, बच्चों के मुस्तकबिल को भी डार्क कर दिया गया है, स्याह कर दिया गया है। ये उनके मार्कशीट वगैरह हैं, सर्टिफिकेट हैं। कोई भी बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तब वो ले जाते हैं। अब अगर अचानक उनको ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हें कहाँ से पेश करूँगा? इस तरह से मौका बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती है। तो इस तरह से तो उन तमाम स्टूडेंट के मुस्तकबिल, फ्यूचर वो स्याह हो गए हैं। अब मैं मुतालबा करूंगा कि बिहार सरकार जल्द अज जल्द इन तमाम चीज़ों की भरपाई करे और वो तमाम चीज़ें हमें जल्द अज जल्द दस्तयाब कराएं कि हम बच्चों को, तलबा को, स्टूडेंट्स को वो सारी सहूलियात दे सकें। बिल्कुल। और देखिए, ये सारे बुक्स हैं, मार्कशीट है, दिखाइए, बच्चों का मार्कशीट है जिसको जला दिया गया है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन है, ये कौन बदमाश लोग हैं जो ऐसी हरकत करके सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्रशासन से बच जाए। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन से कोई भी यहाँ पे बचने वाला है। गैर मुस्लिम बच्चे भी यहाँ से पढ़ के अपना सर्विस कर रहे हैं। पता है काका, ये सारी चीजें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जितने लोग हैं थोड़ा सुन लीजिए कि जब हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद होता है ना, तो हम मीडिया कर्मी रिपोर्टिंग करने से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि लोग हम पे ना हावी हो जाए है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव न्यूज है। जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए आए ना, तो लोग हमको कॉल करके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैडम, थोड़ा बच के, डर के। अब सोचिए, यहाँ पे माहौल किस तरह से डराया जा रहा है, माहौल किस तरह से बनाया जा रहा है कि हम मीडिया कर्मी उस जगह पे नहीं जा रहे हैं जहां पर घटना घट रही है। अब यहाँ पे कितने मीडिया कर्मी आए होंगे, सोचिए। अब ये जो किया है, मैं कैसे किसी धर्म का नाम लेकर के बोलूं कि इस धर्म के लोग किए? कैसे कोई नेता मंत्री धर्म का नाम लेकर के बोलते हैं कि इस धर्म के लोग किए? उपद्रवी हैं ये लोग, उग्र लोग हैं, दंगाई लोग हैं। ये आप बुक्स को जलाना, कितना सुकून मिला भाई आपको? बच्चे जिस बुक्स से पढ़ते थे और ये कितने साल पुराना बुक्स था, इसको जला करके कितना शांति मिला होगा आप लोगों को? ये हाथ से लिखी हुई किताब है। ये जो किताबत है ये किसी प्रेस से छपा हुआ नहीं है, ये हाथ से लिखी हुआ। तकरीबन 250 किताबें थी। हम इन किताबों को किसी कीमत पर खरीद नहीं सकते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। मुझे बिल्कुल पता है कितना आप लोग को दर्द होगा, कितना दुख होगा, शायद कोई नहीं समझ पाएगा। एक चीज काका पूछे आपसे, टीचर का जितना भी रिकॉर्ड था, सर्विस बुक सब ये अलमारी में देखिए, सब जला हुआ दिखाइए ना। यहाँ पे जो नजारा आप दिखाइए ना, पूरा नजारा दिखाइए, पंखा से लेकर दीवार से लेकर के A to Z, यहाँ पे अलमीरा तक जला हुआ है, कागज जला हुआ है, पूरा मतलब हर चीज यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है। और यहाँ पे जितने लोग हैं सब इतने दुखी हैं कि वो दुख हम बता नहीं सकते। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, कैमरा को इधर दिखाइए। ये अभी तक गर्म है, ये अभी तक जल रहा है, छू सकते हैं? नहीं, गर्म है, बहुत गर्म। देखिए, अभी तक मतलब 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया ना भैया, 4 दिन हो गया है, लेकिन ये अभी भी गर्म है, अभी भी जल रहा है। देखिए, बताइए।
और ये हाल किया गया है। लोग बाहरी थे, कोई भी ऐसा चिन्हित चेहरा नहीं है जो हम लोग बता सकें कि हाँ ये हमारा पड़ोसी ने ऐसा काम को अंजाम दिया। हम लोग भी जुलूस को, शोभा यात्रा के जुलूस को देख रहे थे, तो उसमें नहीं लग रहा था ऐसा कि कोई हमारे बिहार शरीफ के लोग हैं, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, ये इन लोगों का कहना है कि बाहरी लोग ऐसा किए हैं, लड़वाने भिड़वाने का काम और जो माहौल है उसको खराब करने का काम किए हैं।